गंदा कानून है। कल्याण हो, तुम बहुत जल्दी जज बन जाओगे बच्चा। निकट, ये जज बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे क्या बनना है बच्चा? बताइए अपनी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है बाबा, मेरे हाथों की लकीरें देखकर बताइए कि अच्छा, तुम्हारा भविष्य अच्छा, लेकिन एक झोल। झोल? तुम्हारी बनियान में एक बड़ा सा होल। ओ तेरी, आपको कैसे पता चला? बच्चा हम सब जानते हैं, तुम एक चंदा नाम की औरत के पीछे हाथ धो के पड़े हो। ये बाबा तो जानते हैं। बाबा ये बताइए कि वो मेरी कब बनेगी? बस एक उपाय करना होगा। अरे 1001 उपाय कर चुका हूँ। कब्रिस्तान में काले कुत्ते को काली बर्फी खिलाने से लेकर शमशान घाट पे भूरी बिल्ली को पेड़े खिलाने तक के सारे उपाय कर चुका हूँ। हमारा उपाय ऐसा नहीं है, बड़ा इजी है। हाँ? इसके बाद वो तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आएगी बच्चा। बड़ी चली आएगी? क्या उपाय क्या है ये बताइए। बस 3 दिन का मौन व्रत रखना होगा, उसके बाद वो तुम्हारे पीछे कैसे चली आएगी बच्चा। अच्छा, ये कहाँ गए? मौन व्रत करूंगा, 3 दिन का मौन व्रत रखूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो हम हमारा सर मुड़ा देंगे, तुम्हारे घर के बर्तन साफ करेंगे। तो चलिए। किचन कहाँ है बच्चा? किचन नहीं, आज से उपाय शुरू। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो बाद में करना है ना, आज से उपाय शुरू। क्या हुआ बच्चा? दक्षिणा। अच्छा, मुझे लगा खुजली हो रही है आपको। अभी देते उसमें। ओहो, वॉलेट कोर्ट में रह गया। बच्चा दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब मैं देता हूँ, अभी वॉलेट लेकर आता हूँ, देता हूँ। देता हूँ। अरे बेटा दक्षिणा दो ना बच्चा। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज मिलोड बोल नहीं सकते। क्यों, गूंगे हो गए हैं क्या? गूंगा होगा तू, तेरा खानदान, चिरकुट। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मैं नहीं, मिलॉर्ड कह रहे हैं। अरे लेकिन मिलॉर्ड खुद कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मिलोड का आज मोना डार्लिंग है। ओह, कौन व्रत है? कुछ तो राहत मिलेगी आज। मिलॉर्ड इसका मतलब आज हमें आपकी प्यारी मधुर खूबसूरत आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। नहीं रानी जी, आज तो आप पटाखा लग रही है। What? पागल हो गए हो? सॉरी मिलॉर्ड, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। आज का केस, बुलबुले दीवान सिंह ने भूरेदास सिंह पे ये इल्जाम लगाया है कि भूरेदास उनके नाम का फायदा उठाकर उनको लूट रहे हैं। मिलॉर्ड, बुलबुले दीवान सिंह का केस मैं देख रही। और मिलॉर्ड, भूरेदास का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। अदालत बर्खास्त की जाती है। चलो भाई चलो, हो गए बड़े। अरे हेलो, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट बुलबुले दीवान सिंह जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती। बुलबुले दीवान। सॉरी मिलॉर्ड, मिलॉर्ड ने इजाजत दे दी है। मिलॉर्ड, अदालत तो बर्खास्त हो गई थी ना, क्या हुआ? बुलबुले दीवान सिंह हाजिर हो। कसम खाइए। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये है मेरे क्लाइंट बुलबुले दीवान सिंह, शॉर्टकट में बीडी सिंह। और मिलॉर्ड जो वहां बैठे हैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट भूरेदास सिंह। योर ऑनर, शॉर्टकट में मुझे भी बीडी सिंह कहते हैं। शॉर्टकट में बीडी सिंह होने से क्या होता है? सड़े हुए चूहों की बदबू तो तुम्हारे बनियान से खत्म नहीं हो जाएगी ना? बदबू तो तुम्हारे बनियान से आती है, वो भी साले हुए मेढक की। तुम दोनों एक दूसरे की बनियानी सूंघते रहते हो।
नहीं नहीं योर ऑनर, वो एक बार गलती से हम दोनों ने एक दूसरे की बनियान पहन ली थी, तब इस बात का हमें पता चला। मिलॉर्ड बनियान सूंघना चाहते हैं। बनियान को फाड़ दो, आगे बढ़ो। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट का नाम शॉर्टकट में BD सिंह और विभूति नारायण जी के क्लाइंट का नाम भी शॉर्टकट में BD सिंह ही है, और ये दोनों इत्तेफाक से एक ही मकान में नीचे ऊपर रहते हैं, और इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट भूरे दास यानी BD सिंह। टाइम क्या हुआ है? अरे कैसे पूछ रहे हैं? हाँ, कैसे फायदा उठाते हैं? घंटों घंटों मोबाइल पर बातें करता है ये भूरे दास, लेकिन जब उस मोबाइल का बिल आता है ना, तो वो मेरे क्लाइंट बुलबुले दीवान सिंह के सर पे मर दिया जाता है। यहाँ तक योर ऑनर ये AC में सोता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता है, रात दिन टीवी देखता है, इसका बिल सिर्फ 200 रुपए। मेरे घर में सिर्फ एक टेबल फैन है और एक बल्ब है, और मेरा बिल पूरे 5000 रुपए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इससे मेरे क्लाइंट की क्या गलती? इनको इसकी शिकायत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से करनी चाहिए मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है, ये एक चाल है जो इनके क्लाइंट की है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, शायद आप जानते नहीं कि मैं वकालत के साथ साथ, यानी कि वकालत से पहले मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की है। कब की? That's none of your business, okay? मिलॉर्ड, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो गलती है, जो प्रॉब्लम है, जो खामी है, वो इनके फैन में। इनका जो फैन है वो बिजली चूस रहा है, इसका इलेक्ट्रिसिटी गजदा। मैं पूछती हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सा AC है इसका बिल सिर्फ 200 रुपया आता है? हाय वकील साहबा, है इस नाचीज का AC जिसका बिल आता है महीने में सिर्फ 200 रुपए। AC में एक डिवाइस होती है, इट्स कॉल्ड एनर्जी सेवर। मेरा क्लाइंट वो डिवाइस यूज करता है। शट अप, ओके? वकालत तो गिरते पड़ते की है, बढ़िया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनिए। मिलॉर्ड, शी इज गेटिंग पर्सनल एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट वन बिट। चुप, वहां जाके बैठी। आप कौन होती मुझे बोलने वाली? बता दूं? मिलॉर्ड हंस रहे हैं। मिलॉर्ड खुश हुए, मिलॉर्ड हंस रहे हैं, मिलॉर्ड कह रहे हैं चंदा रानी जी गुड जॉब, गुड जॉब। चलिए आप बोलिए। क्या बताऊं मिलॉर्ड आपको अपनी दुखों की दास्तान। जितनी सारी मनहूस खबरों की चिट्ठियां है ना, वो मेरे पते पे, और जितनी सारी खुशियों की खबरें हैं वो इसके पते पे, और इसीलिए ये हर दम हर शादी में दावतें उड़ाता रहता है और मैं मैयत में मातम करते रहता हूँ। घंटों घंटों रोने के बाद मुझे पता चलता है कि मरने वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मिलॉर्ड, इतना ही नहीं, एक बार तो हद हो गई मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट ने पुष्पा नाम की एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए एक लव लेटर लिखा। उसका जवाब हाँ में आया मिलॉर्ड, लेकिन वो जवाब इन तक नहीं पहुंचा। वो पहुंच गया विभूति नारायण जी के क्लाइंट BD सिंह यानी भूरे दास के पास, जबकि भूरे दास उस पुष्पा नाम की लड़की को जानते तक नहीं थे मिलॉर्ड। ये क्या नाप सना बातें बके जा रही वकील साहिबा, जबकि पुष्पा से पहली बार मैं ही तो मिला था। वो मेरी पड़ोसन, बहुत खूबसूरत। मैं पहली बार उसके घर में शक्कर मांगने गया था। अरे लेकिन उससे पहले मैं नमक मारने पहुंचा था। झूठे हो, मक्कार हो, तुम तो वहां थे ही नहीं। फ्रिज का दरवाजा खोलकर देख लेते। एक बार मैं भी फ्रिज में छुप गया था, लड़की के बाप ने मुझे कुल्फी समझकर चाट लिया था। तुम दोनों ने मिलकर मेरा दिमाग चाट लिया है। अब मिलॉर्ड एक जाम पीना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, आप कोर्ट के कायदे कानून तोड़ रहे हैं मिलॉर्ड। आप यहाँ कोर्ट में पीने पिलाने की बातें कर रहे हैं, जाम की बातें कर रहे हैं। छी 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 मिलॉर्ड।
मिलॉर्ड कॉफी पीना चाहते हैं। अदालत कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है। मुलतवी की जाती है। मुलतवी की जाती है। मिलॉर्ड, गो टू हेल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं, होम साइंस के स्टूडेंट थे, कुकिंग क्लासेस में जाते थे, समझे? मेरे पत्ते मत खोलो, तुम्हारे पत्ते खोल दूंगा सबके सामने, समझे तुम? कौन से पत्ते? ए भिखारी दुलट, मैं भिखारी नहीं हूँ, हरदली हूँ। हरदली हो? तुम्हारा ये हाल किसने बनाया? मिलॉर्ड ने मार मार के उधेड़ के रख दिया है। अब उनके इशारे मेरी समझ में नहीं आते, उसमें मैं क्या करूं? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मिलॉर्ड ने ये मौन व्रत क्यों रखा है? ये राज की बात है। तो बको। मिलॉर्ड ने इतना मारा है कि कमजोरी आ गई है। दूध बादाम के भी पैसे नहीं है। मुझे मालूम, तुम अपनी औकात पर आ जाओ। बकना बको, वरना जाओ। ये चंदा रानी जी की बात है। बको। एक बाबा ने मिलॉर्ड को कहा है कि अगर वो 3 दिन तक मौन व्रत धारण करेंगे तो चंदा रानी जी उनकी हो जाएगी। क्या? हाँ, 3 दिन के बाद चंदा रानी जी मिलॉर्ड की बाहों में। अगर दोबारा ये मनोज बात अपने मुंह से निकाली ना, मैं तुम्हारी उंगलियों से गोटियां खेलूंगा, समझे? समझ गया। जज प्रेम कपूर, मैं तुमसे बुलवा के छोड़ूंगा। मेरा नाम विभूति ऐसे ही नहीं है। अरे ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या हाल हो गया है? ये मिलॉर्ड के इशारे न समझ पाने का नतीजा है। हेलो मिलॉर्ड। आई एम फाइन मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सारे साइन बोर्ड यानी कि तख्तियां जो आपके पास है सारी चंदा रानी के बारे में, कोई केस के बारे में भी है कि नहीं? जरा बताइए हमारे बारे में क्या लिखा है आपने? जंगली, ऑफ कोर्स मिलॉर्ड, ये बड़ी हिट फिल्म थी मिलॉर्ड। शम्मी कपूर उसमें हीरो थे और आपके जमाने की फिल्म थी मिलॉर्ड, 40s की। मिलॉर्ड, अब मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट भूरे दास को कटघरे में बुलाकर उनसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। इजाजत है? मिलॉर्ड, मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ और आप मुझे सबके सामने कह रहे हैं बाहर मिलो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, आपके इरादे क्या हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक ऑनरेबल, एक इज्जतदार वकील को कोर्ट के बाहर मिलने के लिए बुला रहे हैं? छी 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 मिलॉर्ड। इजाजत है? किसने दी आपको इजाजत? किसने दी? सरकार ने। मुझसे कह रहे हैं कि इजाजत है, मैं सवालात पूछ सकती हूँ, है ना मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, आप मुझसे कह रहे हैं चुप बैठ, नहीं तो हथौड़ा पड़ेगा। मुझसे कह रहे हैं कि चुप बैठ, हथौड़ा पड़ेगा। आई गॉट इट। मिलॉर्ड, क्या अब मैं सवाल पूछने के लिए उन्हें बुला सकती हूँ? पूरे दास हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। भूरे दास, काम क्या करते हो? मैं पुराने सामान को खरीद कर उस सामान को वापस। साफ साफ बोलो ना, कबाड़ी हो? जी हाँ, मैं कबाड़ी हूँ। अच्छा ये बताओ कि वो जो एसी खरीदा था तुमने, वो कौन सी कंपनी का था? कंपनी का नाम तो पता नहीं, लेकिन हाँ कबाड़ से खरीदा था इतना पता है। वॉशिंग मशीन?
कबाड़ से, पंखा, कबाड़ से, टीवी, कबाड़ से, बीवी, कबाड़ से। मिलॉर्ड, मैं नहीं जानती थी कि इन्होंने इनकी बीवी भी कबाड़ से खरीदी है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंद्रानी मेरे क्लाइंट के साथ टाइम पास कर रही हैं। ना तो इनके पास कोई गवाह है और ना ही सबूत। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इस बेबुनियाद केस को अभी इसी वक्त फौरन से पेशतर खारिज कर दिया जाए। ASAP। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ बीडी सिंह कौन है? वही है, आपके पास बैठे हैं, वही है। अरे सर, आप महान है सर। सर, आपके लिए खुशखबरी है सर। दरअसल हुआ ये कि इलेक्ट्रिसिटी बिल देने वालों की सूची में सबसे ज्यादा बिल देने वालों में आपका नाम सबसे ऊपर है सर। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह तय किया है कि आपको इनाम दिया जाए, वो भी 10 लाख रुपए का। और इस चेक के लिए सिर्फ इतना करना है कि आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए और ये चेक ले लीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ। वो बीडी सिंह नहीं है। असली बीडी सिंह चेक का हकदार मैं हूँ, मैं बीडी सिंह हूँ। नहीं, बीडी सिंह मैं हूँ। बुरे, तुमने मेरे नाम का फायदा उठाकर मुझे बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी तुमने। तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए ना? ले लो, ले लो। अब उसको लेकर मैं क्या करूं? अब तक तो वो बसंती से मौसी हुई होगी। तुम भी कौन से वीरू हो? तुम भी तो मौसा बन चुके हो। मेरी एक बात मान लो, चुपचाप 10 लाख का चेक मेरे हवाले कर दो, उस पे सिर्फ मेरा हक है। अरे लेकिन उस पर तुम्हारा हक कैसे हो सकता है? तुम्हारा बिजली का बिल 200 रुपए आता है और मेरे क्लाइंट की बिजली का बिल 5000 रुपए आता है। आप ही सोचिए वकील साहिबा, क्या एक बल्ब और एक पंखे का बिल महीने में 5000 आ सकता है? अरे आ सकता है, बल्कि इतना बिल आया है। आप भूल रहे हैं, आपके वकील साहब ने ही बताया कुछ देर पहले कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जो पंखा है ना, पंखा, उसमें खराबी है। वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चूसता है। एक्चुअली इट्स एन इलेक्ट्रिक गज़लर, राइट? ये बिजली का बिल आया नहीं है, भेजा गया है कुरियर सर्विस के साथ। हमने सेटिंग करके अपना बिल उसके घर, उसका बिल अपने घर, इस तरीके से बिल आया है। अरे उसका 200 आता था, मेरा 5000। हम दोनों अदला बदली कर लेते थे, उसके वजह से ये कांड हुआ है। इस चेक पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा। That's all, मिलॉर्ड। Thank you very much, मिस्टर गुप्ता। मिलॉर्ड, ये मिस्टर गुप्ता मेरे आदमी है। इनसे मैंने कहा था एक्टिंग करने के लिए। एक्चुअली चेक वेक कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ इस आदमी से इसकी असलियत इसी के मुंह से उगलवाना चाहती थी मिलॉर्ड। मेरे ख्याल से अब केस बिल्कुल साफ है। फैसला सुनाइए। मिलॉर्ड, अब आप सोच रहे होंगे कि आप इशारों में फैसला कैसे सुनाएंगे। डोंट वरी मिलॉर्ड, मैं आपके इशारे समझता हूं। आप इशारा कीजिए, मैं आपकी आवाज जनता तक पहुंचाऊंगा। मिलॉर्ड, आप बोलिए। सारे सबूतों और गवाहों के बयान से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भूरे दास को इस साजिश करने के लिए मैंने उकसाया था। लिहाजा मैं गुनहगार हूं और मैंने इससे 25,000 रुपए रिश्वत भी खाए थे। मैं पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए, मुझे अरेस्ट करें और मुझे गिरा गिरा के मारे, पीटे, धोएं, अपनी जीप से बांध के घसीटते हो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाएं और मुझे इतना मारे कि मेरी नानी याद आ जाए। क्या बकवास कर रहे हो? थैंक यू मिलॉर्ड। तुड़वा दिया, मेरा मौन व्रत तुड़वा दिया। मैं तो सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहता था मिलॉर्ड। मेरा मौन व्रत तुड़वा दिया। मेरी खामोशी का गलत फायदा उठा रहे थे। मिलॉर्ड, दरअसल मुझे मालूम था कि आप भूरे दास को सजा सुना रहे हैं,
मैं तो सिर्फ आपका मौन व्रत तोड़ना चाहता था बस। ओ तेरी, मतलब तुम सब कुछ जानते थे? हाँ जानता था मिलॉर्ड, अच्छी तरह जानता था। और मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक बुढ़े के हाथ बटेर लग जाए मिलॉर्ड। विभूति, बुढ़ा बटेर, ये क्या बात कर रहे हैं मिलॉर्ड? मैं कुछ समझी नहीं। मिलॉर्ड अगर आप कहें तो मैं इनको बता दूं बुढ़ा कौन है और बटेर कौन है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये भूरेदास जो है वो एक मुजरिम है। लिहाजा ये अदालत उसे ये हुक्म देती है कि आज के बाद बुलबुले दीवान सिंह के सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तुम भरोगे और बुलबुले दीवान सिंह तुम एसी में सोओगे और तुम टेबल फैन की हवा लोगे। ये सब क्या हो गया? तरह के केस इज डिसमिस्ड। आगे हटना। वैसे मैं समझी नहीं कि ये बुढ़ा और बटेर है कौन? वो बुढ़ा तो ये बुढ़ा ही है। ओके, और बटेर? और बटेर तुम हो। क्या? या